मौजज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम। शहर ईरान में एक लकड़ा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों को गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के देखा कि हमसाये और कलेजी भून रही है। इस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो न की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाये मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी इसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली गई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को दिया तो उसने कहा, बेटी आधा खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाये और कलेजी भून रही थी और मेरे दिल खाने को चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर इसने मुझे कलेजी खाने को ना दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारा ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं है कि एक माछा सी दी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, बाबा जान कल जरूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियां जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर दिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करके रखा है। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि जो लकड़ियां इसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा, रोते रोते गश कर गया। आलम गश में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और जमीन से चंद संगरेजे उठाकर कहते हैं, ये लो, जब इसको बनाओ तो मौला मुश्किल कुशा का हतम जरूर दिलाना सलवात। जब लकड़हारा होश में आया देखा कि वो संगरेजी इसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल लिए और घर चलाया। जब घर जाकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने कहा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारी जरूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाइए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेजे निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दी। अलल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी, देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे घर में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा कि कमरे में जवाहरात चमक रहे हैं सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसने इन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया। कहा, यह हीरा तुम ले लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेच कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाए भर कर ले जाओ, यही इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और जमीन खरीदी जहां मौला मुश्किल कुशा ने इसे संगरेजे दिए थे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसने वहां एक नहायत शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, मुझ पर अब हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का खातम जरूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का खातम दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर खातम दिलाते। वड्डा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि जगह गुल हुआ कि हमाम को हाल लेके जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। इन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असला में मलका और शहजादी तशरीफ लाई। इन्होंने सुना हुआ था कि लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने कहा कि इसके गले में बहुत ही कीमत के मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियां बन जाए, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाके और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। गुस्ल करके बाहर आई तो नुकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नुकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, हार तुमने चोरी कर लिया। नुकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की है, यह आपकी सहेली का काम है। चुनाचे बादशाह को बुलवाया गया। इसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम बहुत गरीब थे इस वक्त भी हमने चोरी नहीं की थी, अब क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो और इनके घर के आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। उधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया तो रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले आना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा कि चोरी तो इन्होंने इस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह को इसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा कि अगर इनको कैसे रिहा नहीं करेंगे तो मुझको भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरज ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठो। चुनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलवाया। पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का हदम दिलाती रही हो? इन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा कि बस ये इसी कोताही की सजा है। घर से के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश तशरीफ लाए हैं सलवात।
वाले मोहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नजर देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नजूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं है। इन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, इनकी श्रेणी में मुकाकर खत्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए, कैद खाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। इसने कहा कि लड़के मुझे 5 पैसे की श्रेणी ला दे। इसने कहा बूढ़ा कैद में भी हो गया फिर भी श्रेणी खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लकड़हारे के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया है तो वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की श्रेणी ला दे। इस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना तो वो तो हो गुजरा, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर जाऊँ, चुनाचा इसे श्रेणी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल शाह का हतम लाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आरजुदा क्यों हो। इसने कहा मेरा जवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने इसे कुछ श्रेणी दी। इसे कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनाचा इस आदमी ने ऐसे ही किया। जिन पानी का कतरा लड़के के हल्क में उतरा, कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। उधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाने के लिए बैठा, देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार आ रही है। चिड़िया ने हार इसी खूंडी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा। इस वक्त लकड़हारे को बुलवाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह गोश गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया। कहा आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई है, इस तरह तमाम मोमिन और मोमिनात की बहक आइमा ताहिरीन मुश्किलात हल हो जाए, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरज़ी वल अलम इस्मुहु मकतूबुम मरफूम मशफून मनकूशुन फिल लोहि वल कलम सय्यिदुल अरबी वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरुल हुदा काफिल वरामिस वाहिज जुलम जमील शम शफीउल उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील हादिमुहु वल बुराकु मरकबहु वल मिराज सफरहु व सिदरतुल मुंतहा मकामहु व क़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन हातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन रहतल आशिकीन मुरादिल मुश्तकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल ग़ुरबाई वल मसाकीन सय्यिदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूबिल रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलुस सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्तक़ून बि नूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व असहाबिही वसल्लिमु तस्लीमा व असहाबिही वसल्लिमु तस्लीमा व असहाबिही वसल्लिमु तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ज़लमना रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी व अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ جو میں سے کلام پاک پڑھی ہے ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنی اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائی. یا مولا اس حاضری ثواب 1,24,000 پیغمبراں نو 12 ماہ 14 معصوم نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال پہنچائی. یا مولا کشمیر دے شہداء نو فلسطین دے شہداء نو یا مولا اس کلام پاک دا ثواب پہنچائی جڑے اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے انہاں نو اس کلام پاک دا ثواب پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال. یا مولا اپنے پیارے حبیب دے صدقے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات تمام دادکیاں نانکیاں میں سب نو اس کلام پاک دا ثواب پہنچائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال. یا مولا سب مومن مومنات دی مغفرت فرما دیں. یا مولا سب دی بخشش فرما دیں. سب نو قبر دے عذاب تو محفوظ رکھیں. سب نو جنت الفردوس سے جگہ دیں. اس کار دے حقدار وفات پا چکے نے سب نو اس کلام پاک دا ثواب پہنچائی حاضری دا ثواب پہنچائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال. یا مولا سب سانو سارے نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائی. حوض کوثر تو پانی پینا نصیب فرمائی. یا مولا حج بیت اللہ دا طواف کرنا نصیب فرمائی. یا مولا مردہ وقت کلمہ یاد کروائی. اے رب کائنات تو رحیم ہے تو کریم ہے غفور ہے تو شکور ہے. یا مولا تو اپنے نبی دے صدقے اپنے پیارے محبوب دے صدقے جڑے حاضرین دے دلاں وچ دعاواں نے یا مولا سب دیاں دعاواں قبول کر دیں. یا مولا سب نو اپنے پیارے حبیب دے جھنڈے تھلے رکھیں روز محشر. یا مولا تو رحیم ہے کریم ہے غفور ہے تو شکور ہے. یا مولا